लगारी साहब, जब हम बात करते हैं कि सूबाई हुकूमतों की जो तैयारियां होती हैं ज़ाहिर इस वायरस से निपटने के लिए कि आपने स्प्रेज करने होते हैं, अगर हम चलें सिंध की बात करें तो यहाँ पर भी स्प्रेज नहीं हुए, पंजाब में भी नहीं हुए। क्या वजह क्या बनी? वही बात कि हमने उस तरीके से इसको सीरियस नहीं लिया जिस तरह हम लेते हैं हर साल। हम क्राइसिस मैनेजमेंट के सिलसिले में अपनी थोड़ी बहुत महारत रखते हैं। तूफ़ान आ जाए तूफ़ान से निपटेंगे, ज़लज़ला आ जाए ज़लज़ले से निपटेंगे, कोई और सूरत हाल पैदा हो जाए, कोविड आ गया कोविड से निपटने लगे, बाकी चीज़ों को भूल जाते हैं कि इसके अलावा भी चीज़ें हैं, मामूले हयात हैं और हमें उनके बारे में सोचना चाहिए। हम इस बारे में बिल्कुल नहीं ख्याल करते हैं कि और चीज़ों को देखना चाहिए। मसला ये है कि डेंगू के बारे में इतना ख़तरनाक और वायरसेस हैं, इसके अलावा भी निगलेरिया है, कोई और वायरसेस हैं, इतने ख़तरनाक हैं, इनके बारे में आपको हमेशा चौकस रहना है। हमारे साथ की एक साथी दोस्त थी, जर्नलिस्ट थी, सीनियर थी, वो उम्रा करने आई, वापस आने के बाद वो मालूम हुआ कि उसके 3-4 दिन के बाद फौत हो गई, इसलिए कि वहाँ पर वायरस जो है वो वहाँ भी मौजूद था। यहाँ आकर उसका इलाज नहीं हुआ, बड़े अस्पताल में दाखिल रहीं लेकिन उनका इलाज नहीं किया जा सका। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो हुकूमत को हर हालत में, अच्छा ये आप रूटीन क्यों नहीं बना देते कि जनाब हम इस मौसम में हमने सर्वे करना है, कुछ भी हो जाए, आखिर कोई चीज़ आ जाए, पहाड़ गिर पड़े, ज़मीन फट जाए, कुछ भी करे, हमने ये करना है। और अगर हम इसको अपनी रूटीन बना लें कि हमने ये वायरस ये जो है इस मौसम में हमने ये चीज़ें करनी हैं। अब इस मौसम में फ्लू होता है तो फ्लू की वैक्सीनेशन वगैरह का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाना चाहिए। हुकूमतें खुद बहुत ज़्यादा अलर्ट रहें और ख़ास तौर पर जो सेहत की वजारतें हैं वो अलर्ट रहें, तो इस सूरत हाल पर काबू पाया जा सकता है। कोविड को 2 साल तक लड़ाई जारी रखी गई, अब भी उसके साथ लड़ाई जारी है, लेकिन आप दीगर बीमारियों को, दीगर वायरसेस को अगर आप भूल जाएंगे तो फिर तो वो आपके ऊपर किसी भी वक्त हमला कर देंगे। अगर उस तरफ को हम नहीं गए तो नतीजा यही है जो हमारे सामने है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। डॉक्टर जावेद अकरम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेस के। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। जब हम बात करते हैं कि जी हमने मौसमी वायरस के लिए तैयारियां करनी है, पहले से करनी है, हमने स्प्रेस करने हैं और हमने वो तैयारियां नहीं की, वायरस आ गया, उसके बाद इससे केसेस बढ़ना शुरू हो गए। अब ये खबर आ रही है कि एक और वायरस है डेंगू से मिलता जुलता, लेकिन जब तशखीस की जाती है तो वो डेंगू नहीं है। आप मुझे बताएंगे कितने केसेस हैं और आप किस तरह देख रहे हैं इस तमाम तर सूरत हाल को? डॉक्टर साहब मान रहीमन, बहुत शुक्रिया। देखें, समझने वाली चीज़ ये है कि डेंगू कोई नई बीमारी नहीं है। 1980 में पहले सबसे केसेस आए थे सिंध के और बलूचिस्तान के कोस्टल एरिया से, और ये डेंगू 129 ममालिक में है, ब्राज़ील और बाकी इस खत्ते के ज़्यादातर ममालिक हैं। और ये जो वायरल इन्फेक्शन है, और इसकी जैसे कहा गया कि 4 तो वो वायरसेस हैं, डेंगू 1, 2, 3, 4, और 5वीं जो है उसको हम कहते हैं अनक्लासिफाइबल। तो 5 अक़साम की वायरसेस हैं कम अज़ कम। और वायरल जो हमने आई अपनी तहकीक हुई जो इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ में पब्लिश हुई, उसमें हमने ये शो किया कि पाकिस्तान में जब ये एंडेमिक रहता है और जब एपिडेमिक बनता है तो एक से ज़्यादा अक़साम एक ही वक्त में मौजूद होती हैं। ये पाकिस्तान डिफरेंट है दैन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और इसमें आप वायरस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आपको वेक्टर, क्योंकि वेक्टर बोर्न डिजीज़ है, इस बीमारी ने एक इंसान से दूसरे को सांस से नहीं लगना, कुर्बत से नहीं लगना। एक मच्छर है फीमेल एडीज़, वो भी जनाना सिर्फ, एडीज़ इजिप्शियाई एक मच्छर है, उसकी किस्म जो फीमेल है वो सिर्फ उसका जो खुराक है वो इंसानी खून है। तो इंसानी खून को ढूंढते 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 वो ज़ाहिर है जहाँ ज़्यादा इंसान रहते हैं वहाँ वो पहुँचती है मच्छरानी, और वहाँ वो इंसानी खून चूसती है, और अगर उस इंसान में ये वायरस मौजूद होगी तो वो वायरस भी खून के साथ चली जाएगी। अब उसने ब्रीड करना है, और ब्रीडिंग मतलब उसने अंडे देने हैं, और उसके लिए आधा चम्मच पानी काफ़ी है, साफ़ या गंदा, या ओस के चंद कतरे, और उसमें हज़ारों अंडे देने हैं। और जब वो अंडे प्यूपा और फिर वो मच्छर बनेंगे तो वो उड़ के दूसरे इंसानों को लग के जब वो खून चूसेंगे उनमें मुंतकिल कर देंगे। तो ये साइकिल ब्रेक करना ज़रूरी है। और इसमें जैसे अभी बहुत सारे हमारे दोस्त भाई कह रहे थे कि स्प्रेज,
मैं माजरत के साथ ये बताऊंगा कि स्प्रेज का एक हिस्सा है इसके कंट्रोल में, एंटायर हिस्सा नहीं है। अच्छा। स्प्रेज ज़्यादातर सियासी गवर्नमेंट्स इसलिए करती हैं कि लोगों को पता चले कि फॉगिंग हो रही है, स्प्रे हो रहा है। इसका कोई खातर खा कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि जो ये मच्छर जो है ये ज़्यादातर इंसेक्टिसाइड से रेजिस्टेंट हो चुका है। ये भी हमारी तहकीक मौजूद है, गूगल करेंगे मिल जाएगी। सबसे जो दुनिया में, सिंगापुर की एग्जांपल ले लें, थाईलैंड की, मलेशिया की, इन्होंने जो इसको बेहतर कंट्रोल किया है। एक तो मैं ये बता दूं फिज़ा कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसको रेडिकेट कर दिया जाएगा तो भूल जाएं। कोई भी मुल्क 129 में से इसको रेडिकेट नहीं कर पाया, इंक्लूडिंग सिंगापुर, ब्राज़ील वगैरह। तो इसकी शिद्दत में कमी आप कर सकते हैं, और उसका तरीका सबसे मुअस्सर जो है वो बिहेवियरल चेंज है। और 95% हमारी आबादी मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह, और हम सफाई निस्फ़ ईमान है। अगर वो सफाई हम अपनी ज़िंदगियों में ले आएँ, और आपके ज़रिए, आप हमारी रोल मॉडल हैं, कि ये शऊर पैदा कर दें, जो बच्चे ने चिप्स खाई है उसका रैपर कहाँ फेंक रहा है, या भाई ने एक ड्रिंक पिया है, सॉफ्ट ड्रिंक, उसका वो डिब्बा कहाँ फेंक रहा है। तो ये शऊर ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी गवर्नमेंट इससे अकेले नहीं निपट सकती। ये अंदर की, घर के अंदर की बीमारी है। आप कभी अपने छत पे जाएं, देखें कोई पाइप लीक तो नहीं हो रहा, या छत पे जो आपके वाटर टैंक है उसका ढकना भी है कि नहीं। और ये वल्नरेबल सीजन है, जब 13 डिग्री से टेम्परेचर आपका कम होगा तो इसकी ब्रीडिंग वैसे ही रुक जाएगी, ये मच्छर ब्रीड नहीं कर पाएगा। और जब 34 से ज़्यादा होगा फिर भी नहीं कर पाएगा। अभी जब जैसे ही सर्दी होगी लाहौर में थोड़ी और, तो फिर ये रुक पाएगा। जो इसके आखिरी केसेस आपको अलबत्ता आएंगे वो 15 जनवरी तक आएंगे। ठीक है। तो इसलिए ये तो हमारी बहुत ज़्यादा लोकल तहकीक भी है, और अब ये वैक्सीन्स भी इसकी अवेलेबल हैं जिसका हम ट्रायल शुरू कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह वैक्सीन्स में भी टकीडा की एक वैक्सीन है, वो काफ़ी प्रॉमिसिंग है, जिसका हम ट्रायल करने जा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी अपना बिहेवियरल चेंज लाना है। बाकी जो इसका कंट्रोल है वो कोशिश करें कि आप सफाई सुथराई रखें, अपने जो गमले हैं उनको इतना पानी दें कि वो जज़ब हो जाए। पानी असल चीज़ है सफाई, और ज़ाहिर है हमने हाइजीन का बड़ा ख्याल रखना है, खुद से भी अपना किरदार अदा करें। डॉक्टर साहब, और सुमैया हूँ मैं, ज़रा नाम की भी तस्दीक कर दूँ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।